जनाब इंडिया जो है, भारत जो है वो अपनी औकात पे उतर आया। हमेशा की तरह जब जब पाकिस्तान जो है वो तरक्की करने जाता है, इंडिया बीच में रोड़े अटकाना शुरू हो जाता है। चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। बात की जाए क्रिकेट की, तो जनाब क्रिकेट में जो आईपीएल को टक्कर देने वाली लीग है ना, वो कोई बिग बैश लीग नहीं है, वो कोई बीपीएल लीग नहीं है, वो कोई लंका प्रीमियर लीग नहीं, वो वाहिद दुनिया की लीग है जिसका नाम है पीएसएल, पाकिस्तान सुपर लीग, जिसका सीजन 10 इस वक्त जारी है। और उधर आईपीएल का मेरे ख्याल 18वां सीजन इस वक्त चल रहा है और 22 मार्च से जिसका आगाज हुआ है। पीएसएल का 11 अप्रैल से मार्च आगाज होना है। ठीक है, अब सूरत हाल ये चल रही है, मैं आपको बताता हूं कि इंडिया जो है, आईपीएल के जो लोग हैं, अब उन्होंने क्या किया कि आईपीएल की ऑक्शन होगी पीएसएल से पहले। ठीक है, ये जरा ये सिनेरियो समझिएगा कि इंडिया कितनी चालाकी से गेम डालता है कि पाकिस्तान को हर हद तक, हर मुमकिन हद तक जो है नुकसान पहुंचाया जा सके। मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने किया क्या। आईपीएल की ऑक्शन होगी पहले, उन्होंने क्या किया कि मेन जो नाम थे, जिसमें डेविड वार्नर था, केन विलियमसन था, न्यूजीलैंड के वो प्लेयर जिन्होंने सेमीफाइनल खेला और तगड़ा सेमीफाइनल खेला है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के वो प्लेयर जिन्होंने बहुत अच्छा सेमीफाइनल खेला है, थ्रू आउट द टूर्नामेंट अच्छा खेला है। अब क्या किया उन्होंने, न्यूजीलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये वो प्लेयर। अच्छा, उन्होंने क्या किया कि ऑक्शन में इनकी बेस प्राइस इंतहाई कम रख के, बेस प्राइसेस में आपको बताऊंगा। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं कि 5 ऐसे प्लेयर, 5 ऐसे मेन प्लेयर जो पीएसएल की रौनक होने वाले थे, आईपीएल उन प्लेयर्स को उठाने के चक्रों में, चोरी करने के चक्रों में, और हो सकता है कि वो प्लेयर जो है वो आईपीएल चले जाएं, पीएसएल छोड़ दें। कार्बन बोश आपके सामने बहुत बड़ी एग्जांपल है। उसने वजह क्या बताई, उसने कहा कि जनाब हम जो लोग हैं ना, हम साउथ अफ्रीकन जो हैं, हम कोशिश करते हैं कि अपना जो करियर है वो लंबा बनाएं और पैसा हमें कम वक्त में ज्यादा चाहिए, तो इसलिए मैंने पीएसएल से आईपीएल को प्रेफर किया है। मैं पीएसएल उस तरह से निकल, ऑल दो पीएसएल बहुत अच्छी लीग है, लेकिन पैसा आईपीएल में ज्यादा, इसलिए मैं तो जा रहा हूं आईपीएल। आपने जो करना है कर लो, शोकॉस देना दे दो, कोई मसला नहीं है, मैं आईपीएल चला जाऊंगा। वो चला गया जी। अली, पीएसएल आ रही है, कोई हाइप सुनी आपने उसकी? मतलब कोई शोर डला हो, कोई इंटरेस्ट पैदा हो रहा हो पीएसएल के हवाले से? मुझे तो फिलहाल लगता है बिल्कुल नहीं। आई गेस इनकी मार्केटिंग वगैरह क्वेश्चनएबल है, कंसिडरिंग इफ यू कंपेयर इट विद आईपीएल। अब आजकल आईपीएल ही जिस तरह से चल रहा है, हाँ। तो देखने वाली चीज़ है किस तरह से। मैंने पीएसएल ट्रॉफी का अनवेलिंग जो है यहाँ पर देखी थी, लाहौर में हुई थी। कराची में डिड इट रियली वेल, वहाँ पर कहीं कार्ट रेसिंग वगैरह में लेकर गए थे, लेकिन यहाँ लाहौर में हुई थी पैकेजेस में, एंड इट वाज रियली बैड। इट वाज नॉट अ वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट, और ऐसे ही आम लोग आकर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, वो वाजंट मच हाइप टू इट। कराची में जो हुई थी, कि शायद इस्लामाबाद में थी, मे बी इन दोनों में से किसी एक शहर में थी, वहाँ पर बड़ी अच्छी हुई थी। बट लाहौर में इट वाज, आई रियली होप कि पीएसएल टर्न्स आउट ग्रेट। जिस तरह से आईपीएल जा रहा है, आईपीएल इज हर साल वो लोग जिस तरह से अपने आप को हाइप क्रिएट करते हैं, फैन पार्क्स बनाए होते हैं उन्होंने, फैंस को इस तरह से इंतजार होता है जैसे हमें ईद का इंतजार होता है ना, वैसे उन्हें आईपीएल का इंतजार होता है। और ऊपर से द काइंड ऑफ एड्स दे मेक, द काइंड ऑफ मार्केटिंग दे डू, जिस तरह से अपने क्रिकेटर्स को कंसिडरिंग कि उनके प्लेयर्स जो हैं उस तरह से वो वाकई में दे आर स्टार्स इन अ वे, कि दे एक्चुअली हैव वन टूर्नामेंट्स एंड ट्रॉफीज। तो लोग भी होता है कि फिर जिस तरह से वो अपने सेलिब्रिटीज़ को बीच में इन्वॉल्व करते हैं और बनाते हैं चीज़ें। इट्स लाइक कंटिन्यूअस, आपके फीड पे चीज़ें आ रही होती हैं। हमें अभी यहाँ तक क्या देखने को मिला इस तरह से पीएसएल से रिलेटेड कोई ऐसा समथिंग फन, कोई बेहतरीन किस्म का ऐड हो जिसमें हमारे प्लेयर्स चलें, ठीक है, ये उस तरह से शायद अभी नहीं परफॉर्म कर पाए होंगे कि हमें उस तरह से इनकी वो हो कि यार बड़े फ़ैन हैं इनके, लेकिन समथिंग वेयर एक्टर्स एंड क्रिकेटर्स आर कोलैबोरेटिंग, आपस में मिलके कुछ बड़ा। हानिया आमिर का इतना नाम है पाकिस्तान में, बल्कि दुनिया में अब तो बन चुका है। हानिया आमिर को अगर ये लेकर आते ओपनिंग सेरेमनी में, हानिया आमिर शॉट्स लगा रही होती या बॉलिंग करा रही होती, उधर से हमारा कोई प्लेयर बाबर आजम बैटिंग कर रहा होता, तो आप देखिए इस तरह का कॉम्बिनेशन। साइम अयूब कर रहा होता साथ, आएगा तो ज्यादा हो जाता कंसीडरिंग कि जिस तरह से वो तो खैर चले, उनका पाँव भी अभी ठीक नहीं है प्रॉपर मुकम्मल तौर पे, आई थिंक वो भी शायद रिहैब करेंगे। कैसा है गुज़िश्ता बरस की जो पीएसएल, अगर उसको जोड़ते हैं इसके साथ, तो क्या आपको लगता है कि मायार के एतबार से, या जैसे अजीज सवेरा ने जिक्र भी किया कि आईपीएल के साथ साथ भी है, तो प्लेयर्स की क्वालिटी को और जो ओवरऑल लीग की क्वालिटी है? देखें हाफिज साहब, जो किसी भी लीग की या किसी भी क्रिकेटिंग इवेंट की जो क्वालिटी होती है वो डिटरमिन की जाती है कि वहाँ पे किस मेयार के प्लेयर्स खेल रहे हैं। कम से कम इस पीएसएल में हमने देखा है कि क्योंकि आईपीएल के साथ हो रही है और नॉर्मल विंडो में नहीं हो रही, तो आपके पास ऑस्ट्रेलियन और कीवी प्लेयर्स काफ़ी अवेलेबल हो गए हैं। और आप देखें हर टीम के अंदर एक ना एक मिनिमम एक कीवी प्लेयर तो है ही है। तो इस वजह से मेरे ख्याल से, और एक जो सबसे ज़्यादा पीएसएल को चैलेंज आता था पिछले 3-4 साल में, हमने देखा जब ऐसे T20 शुरू हो गया, ILT20 शुरू हो गया, कि प्लेयर की अवेलेबिलिटी पार्शियल हुआ करती थी टीम्स के लिए। अब उस तरह से वो इशू भी नहीं है।
तो कम से कम ये है कि जो टीम्स हैं उनको अपनी मार्केटिंग करते हुए वो प्लेयर्स को मार्केट कर सकते हैं, पीसीबी उन प्लेयर्स को मार्केट कर सकता है। जहाँ तक क्वालिटी की बात है, देखें क्वालिटी मेरे ख्याल से पहले के इवेंट से ज़रा बेहतर होगी, क्योंकि आप देखें इस दफ़ा जो प्लेयर्स आ रहे हैं वो कदरे बेहतर हैं जो हमने पिछले 1-2 सीजन्स में देखे या 1-2 साल में देखे। उसकी वजह ये है, ये इस वक्त के करंट प्लेयर्स हैं, अपनी टीम्स के लिए खेलते हैं, रेगुलर्स हैं। सो आई एम होपफुल कि इस दफ़ा जो आपको कम से कम क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है वो शायद बेहतर देखने को मिलेगा। और वैसे भी देखें PSL के पिछले 1-2 साल का भी अगर आप देखें, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इतना ख़राब नहीं था। हाँ, वो क्योंकि आपके पास ग्लोबल स्टार्स अवेलेबल नहीं थे, इस वजह से आपकी शायद व्यूअरशिप आउट ऑफ पाकिस्तान अफेक्ट की होगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो आप अभी भी देखें PSL रिमेन्स नंबर 1 ब्रांड। PSL डेफिनेटली रिमेन्स नंबर 1 ब्रांड, और ऑब्वियसली जब एक हमारी ब्रांड है तो वी नीड टू पुश इट एज मच एज वी कैन। बट ये जो IPL के साथ पैरेलली हुआ, मतलब आपकी बात से मुझे इस बात का अंदाजा होता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी थी जिसको हमने एडवांटेज उठाया, बिकॉज क्रिकेटिंग वर्ल्ड कम्स एट हॉल्ट। मगर इस अपॉर्चुनिटी के साथ एक चैलेंज जो हमें आया, दैट इज अभी रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट जो हुआ, वो जो रिप्लेसमेंट्स आई, सबसे बड़ा चैलेंज और मेरे ख्याल से सोचने वाली बात ये थी कि कॉर्बन बॉश जो कि जाते हैं IPL में, मगर सबसे ज़्यादा एक और चैलेंजिंग बात ये थी कि ठीक है IPL में तो जा रहे हैं वो, मगर जितना PSL में उनको पे किया जा रहा था उससे कम पेमेंट पे वो IPL में जा रहे हैं। विच मीन्स जो उन्होंने बात बताई कि मैं अगर मुंबई इंडियंस के लिए जा रहा हूँ तो इसलिए जा रहा हूँ बिकॉज मुंबई इंडियंस हैज स्टेक्स इन अदर लीग्स एज वेल, सो मैं उनको नाराज नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है PSL के लिए। देखिए ऑफ कोर्स ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान की बाकी भी फ्रेंचाइजेस के लिए, क्योंकि आप देखें जहाँ जहाँ पे अब PSL या इंडियन फ्रेंचाइजेस IPL या इंडियन फ्रेंचाइजेस का फुट होल्ड बनता जा रहा है, वहाँ पे पाकिस्तान के प्लेयर्स भी आइसोलेट होना शुरू हो गए। जिस तरह अभी 100 हमने देखा, सबसे बड़ी एग्जांपल 100 के अंदर पाकिस्तान के प्लेयर्स हमेशा जाते थे। और इंग्लैंड और पाकिस्तान का कनेक्शन भी, सॉरी मैं बात यहाँ पे काटूंगी, 100 में लास्ट टाइम क्या हुआ? नसीम शाह को आपने NOC दी, नसीम शाह को NOC देके आपने उसको पहले ही निकाल लिया, तो जाहिर सी बात है अगर मिस कमिटमेंट्स जिस भी प्लेयर की तरफ से होंगी, ये मेरे ख्याल से गलत पॉइंट ऑफ व्यू है जो हम सामने रखते हैं। हमें बड़ा मजा आता है दूसरों को ब्लेम करने में, बेचारा बन जाऊंगा मैं, मगर ऐसा है नहीं। दैट्स उसामा वाला भी इशू हुआ था। उसामा का भी इशू हुआ था, उसामा मीर का भी इशू हुआ था। पॉइंट और दैट्स वन साइड ऑफ द आर्गुमेंट। लेकिन आप देखें जब SA20 अगर देखें, SA20 में तो अभी तक एक पाकिस्तानी प्लेयर भी नहीं खेला। IL T20 में देखें, डेजर्ट वाइपर्स के अलावा किसी और फ्रेंचाइज, मेरे ख्याल से KKR में अभी सिर्फ सुफियान मुकीम खेले हैं, उसके अलावा तो कोई पाकिस्तान प्लेयर। तो एक अगर हम देखें कि एक आइसोलेट करने वाली जो पॉलिसी है वो तो एग्जिस्ट करती है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। यस, ये बात भी ठीक है, जो पाकिस्तान की NOC पॉलिसी है इसने पाकिस्तान के प्लेयर्स को काफी हर्ट किया, जिसमें आपके CPL और BBL, जिस तरह उसामा मीर की बात हुई, BBL के चांसेस वहाँ पे कम हो जाते हैं। लेकिन एक ये फैक्टर है, जय हिंद दोस्तों, इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तानी एंकर्स के अंदर IPL के लिए कितनी नफरत भरी हुई है और IPL में बात करने का ये कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं दोस्तों। जो कि इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो PSL छोड़कर IPL में खेलने के लिए आ रहे हैं, उसके लिए दोस्तों उन्होंने तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड BCCI को इसका जिम्मेदार ठहराया है कि वो जानबूझ के प्लेयर्स को मजबूर कर रहा है PSL को छोड़कर IPL में खेलने के लिए, और PSL को गिराने के लिए BCCI जो है वो कभी मौका नहीं छोड़ती दोस्तों। सीधी सी बात है, बिजनेस के ऊपर दुनिया चलती है। अगर किसी खिलाड़ी को PSL में कम पैसे मिलेंगे और IPL में ज़्यादा मिलेंगे तो जाहिर सी बात है वो IPL में ही खेलने आएगा दोस्तों, PSL में नहीं जाएगा। लेकिन इसके बावजूद ये लोग इन सब चीज़ों को BCCI की साजिश बताते रहते हैं दोस्तों। इनकी अपनी टीम का हालत तो बहुत ख़राब है, हार के बाद हार जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मिल रही है। एक जीत को ये लोग तरस जाते हैं, लेकिन फिर भी अपना क्रिकेट कल्चर और क्रिकेट स्ट्रक्चर जो है वो इम्प्रूव करने के बजाय ये दोस्तों हमेशा ही भारत के लोगों को और भारत की सरकार और मीडिया को दोस्तों कसूरवार ठहराते हैं पाकिस्तान में कुछ बुरा होने पर। आप लोगों की इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दें।